बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, खरगोश, बंदर और पक्षी सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हर किसी में थोड़ी बहुत घमंड की आदत भी थी। लेकिन उस जंगल का राजा शेर बहुत घमंडी था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता है। यहाँ सब मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि ताकत सबसे बड़ी चीज है। हाथी पानी में खड़ा है और शेर की आवाज सुन के बोलता है, शेर चाहे जंगल का राजा हो, लेकिन असली ताकत मेरी है। मेरी सूंड और मेरे दांत से कोई भी नहीं बच सकता। ताकतवर वही है जो अपने आकार और शक्ति से सबको दबा दे। बंदर जोर से हंसता है और बोलता है, अरे शेर, अरे हाथी, तुम दोनों अपने आप को सबसे ताकतवर मानते हो, लेकिन असली मजा तो जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीने में है। ताकत शाकत सब बेकार। असली ताकत है चालाकी और हंसी मजाक। खरगोश डरते डरते बाहर आता है, चारों ओर नजर डालता है और बोलता है, मुझे तो हर आवाज डराती है। बड़े जानवरों की ताकत, शेर की दहाड़, हाथी की सूंड, सबके सामने मैं तो कुछ भी नहीं। बस मेरी तेज दौड़ ही मुझे बचा सकती है। गौरैया अपने पेड़ पर बैठी है। उसकी आंखों में दयालुता और बुद्धिमानी झलकती है। वो बोलती है, ताकत का क्या घमंड करना, असली ताकत तो मिलजुल कर रहने में है। बड़े हों या छोटे, अगर सब साथ हों तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे गांव में चौपाल लगती है, वैसे ही जंगल में भी रोज सब जानवर इकट्ठा होकर गप्पे मारते थे। तभी शेर अकड़ कर बोलता है, देखो भाई, इस जंगल में जो मेरी दहाड़ सुन ले वो कांप जाए। राजा हूँ मैं, मेरी ताकत के सामने कोई टिके ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हाथी हंसते हुए बोला, अरे शेर भैया, राजा बाजा की बात छोड़ो। असली ताकत तो मेरे पास है। मेरी सूंड का एक झटका पड़े तो आदमी तुम भी जमीन पर आ गिरो। ए राजा बाबू, ए मोटू हाथी, तुम दोनों बस लड़ते रहो। ताकत शाकत से क्या होता है? असली मजा तो जिंदगी हंसते खेलते जीने में है। देखो, मैं तो दिन भर मस्ती करता हूँ, टहनी से टहनी कूदता हूँ, मटर गश्ती करता हूँ, और तुम लोग बस अकड़ दिखाते हो। तभी खरगोश धीरे धीरे बोला, भाई लोग, तुम सबके पास ताकत है, पर मैं तो छोट का हूँ। मुझे तो हर आवाज से डर लगता है। शेर दहाड़े तो कलेजा कांपे, हाथी सूंड उठाए तो जान सूख जाए। मेरी तो बस यही उम्मीद है कि पैर तेज हैं, भागकर जान बचा लूंगा। तभी गौरैया सबकी बात सुनने के बाद बोली, तुम बड़े जानवर लोग बस ताकत की बात करते रहते हो, पर सुना है ना, एकता में बल है। अगर सब मिलकर रहें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती। ताकत अकेले की हो तो अहंकार बनती है, और मिलजुल कर की हो तो सहारा बनती। शेर, हाथी और बंदर गौरैया की बात सुनकर हंसते हैं। अरे छोटी सी चिड़िया, तू हमें एकता का पाठ पढ़ाएगी? तेरी चोंच का पानी और तेरी नसीहत, दोनों का क्या काम? ए चिड़िया रानी, तू बस अपना घोंसला संभाल। हम बड़े जानवरों का काम हमें करने दे। जानवर तो अपने झगड़े और अकड़ में लगे हैं, पर दूर कहीं आग लग चुकी है। धीरे धीरे पेड़ों के बीच से धुआं निकलने लगा। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अरे बाप रे, ये काहे का धुआं उठ रहा है? कहीं आग तो ना लग गई? अरे मायरे, अब तो बचब कैसे? ये आग तो हमको खा जाएगी। शेर पहले तो अकड़ में खड़ा हुआ, पर जैसे जैसे धुआं नजदीक आया उसके चेहरे का भाव बदल गया। अरे भागो रे, जल्दी जल्दी, आग फैल रही है। हाथी अपनी सूंड से पेड़ उखाड़कर रास्ता बनाने लगा, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। हे भगवान, ये आग तो सूंडवा से भी ना बुझती, सब चौपट हो जाएगा। बंदर, जो हमेशा हंसी मजाक करता था, अब इधर उधर भागकर पेड़ों पर चढ़ने लगा। अबे हम तो फंस गए रे, किधर जाई? ऊपर आग नीचे आग, सब सुलग रहा है। कुछ छोटे खरगोश और हिरन के बच्चे बीच में फंस गए। गौरैया आसमान में चक्कर काट रही है, बच्चों को बचाने के लिए बेचैन। अरे भाइयों, अब हम अकेले इस आग को नहीं बुझा सकते, कुछ तो करना ही होगा। हवा तेज होने लगी, आग लपटों की तरह पूरे जंगल में फैलने लगी।
जैसे गांव में खेत में आग लग जाए और पूरा टोला बस्ती परेशान हो उठे, वैसे ही जंगल में जानवर सब हाय हाय करने लगे। तभी गौरैया आसमान में चक्कर काटती है और पास के तालाब की ओर उड़ जाती है। भगवान के नाम लेकर प्रयास करना होगा। भले ही मैं अकेले हूँ, हार मान लेना सही नहीं है। गौरैया तालाब पर उतरी, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग की तरफ उड़ पड़ी। लो भाई, आग बुझाने के लिए पहली बूंद मैंने गिरा दी। अरे छोटी सी चिरैया, तेरी चोंच से निकली एक बूंद से आग बुझेगी? तू पागल हो गई है का? है छोटी, मेरा सूंड भर पानी गिरे तो भी आग बुझे ना, और तू ड्रॉप से बुझाएगी? ए चिड़िया रानी, तू तो ससुरे नाटक करती है। जा घोंसला संभाल। देखो भाइयों, ये सच है कि मेरी एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन अगर सब मेरा साथ दें, सब मिलकर काम करें, तो क्या आग हम सबके सामने टिक पाएगी? एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस चिड़िया की बातें सबके दिलों में उतरने लगी। गौरैया फिर से तालाब की तरफ उड़ती है और इस बार कुछ कबूतर भी उसके साथ जाते हैं। आग फैल चुकी है, धुआं चारों तरफ है। शेर और हाथी अब हाय हाय करने के बजाय सोचने लगे। हाथी भाई, अब अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें सबकी मदद करनी होगी। तुम सही कह रहे हो शेर भाई, अब हम सब मिलकर आग बुझाएंगे। ताकत अकेले क्यों काम करे? खरगोश, हिरन और बंदर धीरे धीरे बाहर आए। सबके चेहरे पर डर के साथ साथ हिम्मत भी झलक रही थी। अगर हम सब एक साथ आ जाए तो यह आग बुझ सकती है। मेरे पैरों की गति और सबकी ताकत से शायद हम बच सके। चलो भाइयों, अब यह कोई मौज मस्ती का दिन नहीं रहा, ये तो काम का दिन है। गौरैया ऊपर से सबको दिशा बताती है और तालाब से पानी लाने का काम बांट देती है। भैया लोग, तालाब से पानी लाओ, हाथी सूंड से आग पर डालो, शेर रास्ता साफ करे और सब छोटे जानवर छोटे छोटे गड्ढे खोद के पानी जमा करें। सब मिलके आग बुझाए। सभी जानवर नदी की तरफ भागते हैं। हाथी अपने सूंड से पानी उठाकर आग पर डालता है। बंदर और खरगोश गड्ढे खोदकर पानी डालते हैं। जैसे गांव में जब सब लोग मिलके खेत की हल चलाते हैं, वैसे ही जंगल में सब मिलके आग बुझाने लगे। अकेले कौन काम करे, मिलके काम में ही दम है। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाती है। आग की लपटें घटने लगती हैं, धुआं कम होता है। जंगल में धीरे धीरे शांति लौटती है। जानवर एक दूसरे के पास वापस आते हैं। अब आग बुझ गई है और मैं हम सबकी एकता देखकर खुश हूँ। ताकत अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने से आती है। देखा भाइयों, एक साथ मिलकर काम करने से सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हम छोटे हैं, लेकिन हमने हिम्मत और मेहनत से जंगल बचाया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। यह सही है। अहंकार को पीछे छोड़कर मिलकर काम करने से लाभ होता है। अरे भाई, अब फिर से मस्ती के दिन शुरू, पर काम के दिन याद रखना, साथ मिलकर करना। देखो भाइयों, ताकत का मतलब सिर्फ बड़ा होना या डर दिखाना नहीं है। असली ताकत साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना है। छोटी हो या बड़ी, हम सब मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जंगल के सब जानवर अब समझ गए, अकेले ताकत कुछ ना कर पाती, मिलके रहने और मदद करने में ही असली ताकत है। ये सीख सबके दिल में बस गई।